ठीक है, देखो आ रहा है, हम आ रहे हैं। हाँ क्वेश्चन अगला देखो। नहीं आ रहे। क्या हुआ? सही कर दो। अरे पूरा बोल भी लिखना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक कमांडर अरेंज हिज मेन। कौन सा आंसर है? 11 नंबर 10। 10, हाँ सॉरी 10 थे। हिज मेन, कॉमा लगा दीजिए, हु, नोट कर लीजिए, हु वर 11030 इतने इन नंबर इतने टोटल हैं। ये समझाएंगे कैसे करना क्वेश्चन को, बहुत लंबा क्वेश्चन है यार। इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर and found that 5 men are left over तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी, इसको ऑन कर दो बच्चा। हाउ मैनी मैन वर देयर इन ईच रो। से इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। इन आप पूरा क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। ईच रो, मेरे लल्ला हम क्वेश्चन ही उतार रहे हैं, क्वेश्चन ही नोट कर रहे हैं। अरे ठीक है, हाँ ये हम क्वेश्चन को आंसर थोड़ा ना भी बता रहे हैं, वही क्वेश्चन में उतार डाला है, इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। एक कमांडर, वैसे हम आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आगे जो है एक कमांडर जो है वो अरेंज करता है हिज मैन, अपने आदमियों को करेगा। मतलब आर्मी वाले लोग क्या करते हैं, अपने अपने बटालियन लेकर के अपने अपने लोगों को अरेंज करते हैं। हु वर, जो कि थे, क्या थे, कितने टोटल थे, 11,030 इन नंबर, यानी कि इतने टोटल थे। इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड फाउंड दैट 5 men आर लेफ्ट ओवर। इसका मतलब ये है कि बेटा कि स्क्वायर फॉर्म में वो लोग खड़े हुए थे, स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे हम कहिए स्क्वायर एक बना लें, हाँ इस स्क्वायर के फॉर्म में वो लोग ऐसे करके खड़े हुए थे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब है हर एक साइड पे इक्वल होंगे लोग ना। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड फाउंड दैट, अब यह पाया गया कि 5 men 5 आदमी आर लेफ्ट ओवर, छोड़ कर चले गए। लेफ्ट ओवर मतलब होता है उसको छोड़ कर चले गए। हाउ मैनी men वर देयर इन ईच रो, एक रो में कितने आदमी थे, यहाँ पे वर आया है, ये नहीं पूछ रहा कितने हैं, कितने थे। अगर मैं कहूँ 5 men यहाँ से लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ पे मान लो सपोज दैट, पहले सपोज दैट कर लेते हैं ना, सपोज दैट men were there in each row is x। अगर मैं कहूँ प्रत्येक रो में x आदमी हैं, मैंने मान लिया, ठीक है, यही मुझे निकालना है, x की ही वैल्यू मुझे पता करना है। तो हम बेटा अगर ये कहें कि स्क्वायर फॉर्म में, इसका मतलब है रो की जो संख्या होगी वो प्रत्येक रो में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी, टोटल रोज की संख्या, और एक पंक्ति में, एक रो में बैठे हुए मेंस की संख्या इक्वल होगी। तो हम कहेंगे अगर मैं x ले लूँ, सपोज दैट x अगर रो की संख्या लिया है तो इसका मतलब x ही मेरी क्या होगी, एक पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या होगी। तो x इंटू एक्स क्या हो गया, टोटल हो गया। बोलो टोटल हो गया। इसमें से क्या कह रहा है कि टोटल मेरे पास में है कितना, इतना है, बोलो है। लेकिन ये कह रहा है कि 5 छोड़ के चले गए, तो हम कहें 5 माइनस कर दीजिए,
जब 5 माइनस करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 30 माइनस का 25 जो करेंगे तो क्या आएगा 103.25 आएगा। बताओ ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब मुझे इसका कैसे भी स्क्वायर फाइंड करना है भैया, इसके आसपास की संख्या मुझे देखना है। वैसे अगर ना देखो तो मेरी समझ से ये स्क्वायर बताते किसका है, लास्ट में जब तुमको 25 दिखे किसी भी संख्या में, ध्यान रखना। हाँ मैं तुमको बता चुके, लास्ट में जब 25 दिखे तो उसका 5 तो आना बिल्कुल निश्चित होता है। हाँ 5 आना क्या होता है, निश्चित होता है, डेफिनेट है। लेकिन यहाँ पे जो बचती है ये चीज, हाँ इसमें लड़ाई बचती है। अब इस संख्या को 25 को छोड़कर जो बची हुई संख्या नंबर है, इस संख्या को 2 पार्ट में ऐसे विभाजित कर लो, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो कैसे डिवाइड करना है कि उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो 1 हो। कितना हो, 1 हो। तो हम कहेंगे इसको हम 11 इंटू 10 में विभाजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हम इसको तोड़ लिया 2 में, ठीक है। अगर 2 में तोड़ लिया तो यहाँ पे देखो बेटा कि हम क्या करते हैं कि ये 10 जो है 10 ये मेरा क्या होता है, मूल होता है। मूल मतलब होता है यही चीज़ यहाँ पे आने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। होता ये है कि जो संख्या होता है यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जैसे मान ले 25 है, मान लेते, ठीक है। हाँ तो 5 का तो हमें पता है जब 5 लास्ट में आएगा तो स्क्वायर जब करेंगे तो उसके लास्ट में बेटा 25 आना डेफिनेट होता है। देखिए हम उल्टा बता रहे हैं, हाँ स्क्वायर करना नहीं बता रहे हैं, जो दिया गया है इसका स्क्वायर रूट निकालना बता रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो 2 बचा ना, इसकी अगली संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो 2 3 का कितना होता है, 6। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका मतलब 25 का ये स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 625। क्या बन जाएगा, 625। तो वो हम 625 से 25 पे पहुँच रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उल्टा कर रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 11 इंटू 10, यहाँ पे 5 का हमने 5 लिख लिया, एक ही तो आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आती है, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस क्या आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। 1 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे संख्या कौन आएगी, 10 आएगी। तो ये बेटा 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, बस इतनी सारी कहानी, ठीक है। डायरेक्ट निकालने के वैसे अगर मैं देखूँ तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे निकाल लो। 100 का स्क्वायर कितना होता है, हम कहते हैं 4 जीरो लगा लो, 10,000 हो गया। अब इसके आसपास की 11,000 इनके बड़ा है और बड़ा है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब पक्का 105 का है। अगर इससे भी शॉर्टकट में जाओगे तो ये वाली विधि लगाओगे, लेकिन ये विधि सब जगह पे नहीं लगेगी, बहुत कम जगह। मान लो यहाँ पे 105 ना दे करके 135 दे जाता, तो क्या करते, तो ये वाली विधि हमारी जो है, ये वाला जो मेथड होता है ये कारगर होता है, ये नहीं हो पाता है ना, ये काम आता है। इसलिए हम यहाँ पे 100 से नहीं बताया था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 105 का स्क्वायर आ गई। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 105 आ गई। इसका मतलब है प्रत्येक रो की संख्या कितनी है, 105 है, और प्रत्येक ईच रो में बैठे हुए मेन की भी संख्या कितनी है, 105 है। यानी कि मुझे यही तो निकालना था, ये मेरा आंसर है, दिस इज द आंसर। तो बस मेरा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इधर सही है, आ रहा है, मेरा आ रहा है, हाँ ठीक है। बुक 11 नंबर क्वेश्चन है, देखो। मिस्टर खन्ना है 11 नंबर, मिस्टर खन्ना है 1200 plants. He wants to plant. He wants to plant these in such a way
in such a way that the number of rows that नोट कर लो ना तब तक क्या the number of rows क्वेश्चन नोट कर लो ना number of rows and the number of कॉपी भर जाएगी। हाँ फिर बढ़ जाएगी the numbers of column बुक में भी नोट करो, कॉपी में। COLUM column remain the same इसमें बेटा दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि what is the minimum number of plants he needs more for this purpose इसको बेटा पहले बता डालते हैं फिर इसको सेकंड को नोट करते हैं, ठीक है। तो पहले ऊपर समझो कि पहला बड़ा वाला क्वेश्चन जो दिया है इसका तो ये पार्ट है ना, तो अगर ये पार्ट है इसका मतलब कि पहले मुझे इस ऊपर वाली चीज़ समझनी पड़ेगी कि मिस्टर खन्ना साहब क्या कर रहे हैं। मिस्टर खन्ना साहब क्या कर रहे हैं, देखो एज कितना है भैया 1200 प्लांट 12,000 प्लांट्स हैं 1200 प्लांट्स हैं। ही वांट्स वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई, टू प्लांट दीज इन सच ए वे कि इस तरीके से प्लांट को सच ए वे तरीके से उसको हम अरेंज करें दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज रिमेन द सेम। तो रोज की संख्या हो और कॉलम की संख्या हो वो दोनों इक्वल। ये खन्ना साहब कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खन्ना साहब कर रहे हैं ठीक है, ये खन्ना साहब कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस। कह रहा है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट बताइए कि मैंने उनको ज़रूरत है मोर फॉर दिस पर्पस। गड़बड़ फॉलो कर रहा था बट व्हाट इज़ द मिनिमम ऑफ प्लांट्स, कम से कम वो प्लांट की संख्या मुझे प्राप्त करनी है जो ही नीड्स, मुझे उनको ज़रूरत है खन्ना साहब को मोर फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। और कंप्लीट करना है इसका मतलब बेटा इसमें कुछ ऐड होने वाला है ना। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन हम बता चुके हैं एक बार, है ना, लेकिन थोड़ा और इसको अच्छे से बता देते हैं। जैसे हम कहें, अच्छा जब रोज हो ये तो तुमको पता हो गया कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है ना। इस लाइन का मतलब यही है, इस लाइन से ही तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो रहा है। इसका मतलब ये है बेटा, जैसे हम कहें ये जैसे मान लेते हैं 5 मेरे पास में कॉलम है, 5 कॉलम बना लिए, इसी प्रकार से 5 मेरे पास में पंक्तियां हैं, ठीक है। कितनी पंक्तियां हैं, 5 पंक्तियां हो गई। तो हम कहेंगे बेटा ये एक तरीके से अगर मैं टोटल प्लांट की भी बात करूं टोटल तो कितनी आएगी भैया, जो भी प्लांट की में जो रोज होंगी और कॉलम होंगी उन सेम जो होगी उसको मल्टीप्लिकेशन कर दी जाती है। तो वही तो मेरा क्या होता है बेटा, बटो टोटल होता है, वही मेरा क्या आ जाता है, टोटल होता है। जैसे हम कहें कि रोज की संख्या और कॉलम की संख्या की मल्टीप्लिकेशन ही तो मेरा क्या होता है, लगी हुई उसमें प्लांट की संख्या होती है। तो हम तो भैया कहें कि रोज मान लेते हैं 6 हैं, रोज मान लेते हैं 6 हैं और कॉलम भी मेरे पास में 6 हैं, तो टोटल प्लांट कितने हो गए भैया 36 हो गए। अगर यही चीज़ 5 है, ये भी 5 है, तो कितनी होगी बेटा 25 होगी। हम तुमको ये समझाना चाहते हैं कि ये जो लिखी गई ये जो लाइंस हैं, ये जो चीज लाइंस है ना, ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज तभी बराबर होंगे जब टोटल संख्या इनकी मल्टीप्लिकेशन बनेगी। और बनने के बाद में हमें ये भी पता चल जाता है कि ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा।
अर्थात ये स्क्वायर करने का मतलब हमारा ये है कि दिए गई संख्या हमारा स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है मुझे और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो यहाँ पे देखो लिखा है, कितना अच्छा शब्द आया हुआ है, नीड्स, ज़रूरत, आवश्यकता, कितने, मिनिमम ऑफ प्लांट, कम से कम ऐसी कितनी आवश्यकता है कि इस पर्पस को, इस कंडीशन को फुलफिल कर सके। बताओ, समझ में आया? अगर अब भी ना समझ में आया है ना, तो आ गया तो ठीक है। कॉलम और रो एक ही है। ठीक है भाई, ठीक है। तो मैं कहूँ अगर रोज की संख्या x है तो ये भी तो x होगी। यस, ठीक है, तो हम कहेंगे x इंटू एक्स क्या होगा, बोलो बेटा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होगा। हम कहें एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1200 और मान लेते हैं p, मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं p। अच्छा, इसमें कितना और ऐड करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम कहेंगे मेरे पास में दो मेथड, या तो निकाल लें या तो गेस कर लें। तो हम कहेंगे गेस नहीं करेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि निकालने से मुझे क्लियर हो जाता है। देखो, या तो इसका डिवाइड, या तो इसको मल्टीप्लिकेशन इससे कर लो, या तो मैं कहता हूँ यार इससे करो ही ना, डिवीजन मेथड से कर लो ना, इसके पेयर बना लो। पेयर बना लिया, इधर से राइट की तरफ से पेयर बनाता है, तो हम कहेंगे 3 3 जा 9। ठीक है, 3 ऐड कर दोगे कितना बनेगा 9, ऊपर से 3 नीचे 100। अब कितनी बार जा रहा है, तो हम कहेंगे भैया ला कितनी हो जाएगा, तो 3 बार चला जाएगा। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। ऐसा वो 3 कहाँ से आ गया? 3 + 3 6। कौन सा? वो 3 + 3 6। 9 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 6 होगा। 3 + 6। चलो ठीक है, 3 + 3 6। हाँ, वो ने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्लस किया। देखो इधर, अब देखो क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि 6 कितनी बार जा रहा है भाई, कितना बार जा रहा है, 300। अब कितनी बार जा रहा है, 6 बार जाएगा, 5 बार जा रहा है सर, 5 बार जाएगा, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 6 30, 32 कहीं 5 बार भी नहीं जाएगा, ज़्यादा हो रहा अल्लाह, 4 बार ले जाओ, 4 बार ले जाओ, 4 चुको 16 यानी कि 16, 1 4 6 25 25 26, कितना बचा ऊपर से 4 9 6 3, या तो कुछ नहीं। ठीक है, कितना आया 34 रिमाइंडर बचा मेरा। इसका मतलब है अगर मैं इसमें से रिमाइंडर हटा दूँ, प्लस कर दें, प्लस कर दूँ, प्लस नहीं बेटा, तो ध्यान रखना है, इंटू करना है, माइनस करना पड़ेगा। इसमें नहीं माइनस करना है, इसमें तो प्लस करना है। इसमें अगर मैं इससे निकालूंगा तो जो रिमाइंडर बचता है, ये तुमको समझाना चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के जो डिवीजन मेथड में अंतर क्या होता है। ये जो रिमाइंडर आता है, ध्यान रखना, ये जो रिमाइंडर आता है, ये अगर इसे माइनस कर दिया जाएगा तो पक्का ये 34 का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए कि था, मुझे चाहिए, ठीक है, इससे ये पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे प्लस करना है, इसका मतलब 34 में प्लस जाओगे 1 तो 35 में लेगा ना। हाँ। और 35 का स्क्वायर होता है 25 3 चौको 12 यानी कि 1225 होता है। हाँ। इसका मतलब मुझे सिर्फ 25 की जरूरत है। कितनी जरूरत है? 25 की जरूरत है। 25 यानी कि खन्ना साहब को अगर 25 और दे दिए जाएँ, खन्ना साहब को अगर 25 प्लांट और दे दिए जाएँ तो खन्ना साहब क्या करेंगे, रोज और कॉलम की संख्या बराबर करके अपना गार्डन खोल देंगे। और गार्डन खोल देंगे तो इसका मतलब है मिनिमम हमारा नंबर ऑफ प्लांट कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। 12 25, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा बोलो बेटा? 35 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि x वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। जितने रो की संख्या उतनी कॉलम की संख्या बराबर आ गई। हाँ। बराबर आ गई। तो हमने प्लांट को ऐड कितना किया? p की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ये तो मुझे पता करना था प्लांट की संख्या कितनी अधिकतम होगी, तो हम कहिए प्ली प्लस कर लो। आंसर चेक कर लो आंसर। साहब बुक आपके पास है।